अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम वेलोसिटी को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन वंस अगेन वही आर्टिकल है जो आप छोटी क्लासेस में 9th की फिजिक्स में पढ़ के आते हैं। ये बिल्कुल इजी एक आर्टिकल है। आज भी हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन चीज़ों के जो है ना हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ये जो फिजिक्स है ये मुश्किल हरगिज नहीं है। आपने जस्ट चीज़ों को इमेजिन करना सीखें, चीज़ों को समझना सीखें। रट्टे वाली रूटीन से अगर आप बाहर आ जाएं तो फिजिक्स आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले हम रिवाइज करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अपने लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं कि इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, इंस्टेंटेनियस अगर चेंज नहीं हो रही तो वो वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसको एक और अंदाज में देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if a body cover equal displacement in equal interval of time, अगर कोई बॉडी वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी डिस्प्लेसमेंट तय करे, वो वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, इफ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, इफ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। से मेरे पास ये देखें, ये बॉडी है, वो पहले सेकंड में फॉर एग्जांपल अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक सेकंड में हमने देखा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। दूसरे सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाती, फिर हम देखते हैं वो 2 मीटर पर सेकंड ही है। तीसरे सेकंड के बाद हमने वेलोसिटी देखी, वो फिर 2 मीटर पर सेकंड है। हमने चौथे सेकंड के बाद उस जिस्म की वेलोसिटी देखी, वो फिर से क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म से ये बॉडी है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। हमने पहले सेकंड के बाद देखा उस जिस्म की वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड थी। हमने नेक्स्ट सेकंड के बाद देखा 2 सेकंड, उसकी वेलोसिटी 6 है, चेंज हो चुकी है। हमने 3 सेकंड के बाद जिस्म की वेलोसिटी देखी, से वो 9 है। और हमने 4 सेकंड के बाद देखी, उसकी वेलोसिटी से 13 है। यानी यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आ जाए एक्सेलरेशन की तरफ। ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ये किस के लिहाज से हो रही है, टाइम के लिहाज से। मैं टाइम का कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूं। ये यहां से यहां तक आने में जिस्म को कुछ ना कुछ वक्त जरूर लगेगा। वो कम लगता है टाइम, ज्यादा लगता है। तो टाइम के लिहाज से किसी जिस्म की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, टाइम रेट of change in velocity is called acceleration। डेफिनेशन याद करेंगे। अब आ जाएं इसकी एग्जांपल की तरफ। मैं एग्जांपल वैसे दे चुका हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक व्हीकल है, इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए to point say B. Say this is point B. Now let I say that
here the velocity is initial velocity vi at point A. At point B the velocity becomes vf, final velocity. Say from here point A to point B, body takes time say t सेकेंड में बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करती है। तो चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी चीज की जब हम चेंज निकालते हैं, हम डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम, कितना टाइम लगा है जिसम को ए से बी तक आने में, से दैट इज t seconds. Now by the definition of acceleration, acceleration क्या है? change in velocity, change in velocity per unit time, ये हमारे पास acceleration है। यानी acceleration equals change in velocity means del v over del t. Del t is time interval. You can say that time is changing when body move from A to B. Now del v किसके इक्वल था? vf minus vi over t. तो मेरे पास एक्सेलरेशन जो कि वेक्टर क्वांटिटी है इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये वेक्टर है। उसके बाद एक्सेलरेशन से रिलेटेड, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे एक चीज याद रखना, ये जो वेलोसिटी है ये भी क्या है? वेक्टर है। अब चेंज इन वेलोसिटी माइट बी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन मैग्नीट्यूड। देखो ना, वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी मे बी ड्यू टू चेंज, या तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन मैग्नीट्यूड। ये माइंड में रखना, अगर किसी जिस्म की डायरेक्शन चेंज हो जाए वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज तो उस जिस्म में एक्सेलरेशन होगा। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है तो उस जिस्म में एक्सेलरेशन होगा, मौजूद होगा। एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स हैं, एक्सेलरेशन के यूनिट्स बहुत सिंपल हैं। इसके यूनिट्स हैं, देखें, वेलोसिटी के यूनिट्स डिवाइड बाय टाइम के यूनिट्स। वेलोसिटी के यूनिट क्या थे? मीटर पर सेकंड, और टाइम के क्या हैं? सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशंस देखें, वो होंगी वेलोसिटी की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशंस। वेलोसिटी की डायमेंशंस थी L t इनवर्स ओवर टाइम की डायमेंशन t। ये t जब इक्वेशन के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L t इनवर्स स्क्वायर। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशंस करवा चुका हूं। अब आ जाएं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। एक्सेलरेशन की टाइप्स अगर हम देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हम पढ़ेंगे, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। हम जो है ना, हम कह सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये चीजें एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन की मुख्तलिफ ये टाइप्स हैं। हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था, बिल्कुल वैसे ही हम एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? जैसे एवरेज वेलोसिटी थी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी थी। एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम is called average acceleration. Average acceleration is obtained by dividing, it is
obtained by dividing total change in velocity divided by total time, या यहां पे हम डिवाइड नहीं लिखेंगे, हम ऑलरेडी डिवाइडिंग टोटल चेंज इन वेलोसिटी विद टोटल टाइम, ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन चूंकि ये एवरेज है इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर होगा, ये होगा डेल्टा v ओवर डेल्टा t। देखें फार्मूला वही है, यहां पे डेल v का मतलब है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम क्या है डेल्टा t, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर दिस चेंज। नेक्स्ट आप देखें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो यकसा चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी यकसा चेंज हो रही है तो उस वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम या फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then acceleration is called uniform acceleration. If change in velocity, velocity में जो change आ रही है is equal, वो equal है in equal intervals of time, वक्त के मुसावी वक्फों में, then acceleration is called uniform acceleration. एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। यहां से हम एक और डेफिनेशन कर लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए स्टूडेंट, ये सिचुएशन चेंज करते हैं। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल नहीं है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 2 के बाद 50 हो रही है, 50 के बाद 40 हो जाती है, 40 के बाद 100 हो जाती है, तो वो वेलोसिटी इक्वल चेंज नहीं हो रही, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की एग्जांपल्स देंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। और फॉर एग्जांपल अगर हम सडनली ब्रेक्स लगाते हैं, गाड़ी जा रही है, सडनली ब्रेक्स लगाते हैं, वेलोसिटी अब्रप्टली चेंज हो रही है, वो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यहां तक देखेंगे, हमने एक्सेलरेशन को स्टार्ट किया है। माइंड में बिठा लें कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के फार्मूलाज, इसके जो है ना डेफिनेशंस, यूनिट्स, डायमेंशंस आपको आनी चाहिए। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म भी आपको आना चाहिए। अब मिस्टेक नहीं करनी, आपसे वो एमसीक्यू कर देता है कि इफ ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अब आपने यहां पे देखा वेलोसिटी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2, हर जगह पे वेलोसिटी 2 है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। एक जिस्म 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं है। एक्सेलरेशन उस वक्त होगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा। अब इसको हम अरेज करेंगे। नेक्स्ट हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
इंस्टेंटेनियस लम्हे को कहते हैं कि किसी भी जिस्म की किसी वक्त के किसी खास लम्हे के ऊपर एक्सेलरेशन कितना है। अब फॉर एग्जांपल जब 1 सेकंड गुजरा है उस वक्त एक्सेलरेशन क्या है, 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 3 सेकंड के बाद कितना है, 4 के बाद कितना है। तो हम कहेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम वक्त के किसी खास लम्हे के ऊपर, द टाइम इज सो स्मॉल, टाइम इज सो स्मॉल दैट इट अप्रोचेस टू जीरो। वो वक्त का लम्हा इतना छोटा होता है कि वो जीरो को अप्रोच करता है। ये सारी चीजें मैं आपको वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में समझा चुका हूं कि इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, वक्त को संभाल कैसे करते हैं। खैर, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा, ये एक्सेलरेशन है, वेक्टर है, इंस्टेंटेनियस इक्वल्स यू नो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी। मगर यहां पे अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट जो डेल्टा टी है वो अप्रोच करता है किसको, जीरो को। ये याद रखना, इंस्टेंटेनियस में ये वक्त का जो इंटरवल है वो बहुत ही स्मॉल है। इस इक्वेशन में, इस फार्मूला में डेल वी इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा टी क्या है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ लेट अस डिस्कस about MCQs about इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर किसी जिस्म का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब है उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 ये यूनिफॉर्म है, ये मैं समझा चुका हूं आपको। इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म है, देन याद रखना एमसीक्यू, देन एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आर इक्वल। बात क्लियर करेंगे। अगर किसी जिस्म का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होते हैं। इसको हम प्रैक्टिस में नेक्स्ट जाके डिस्कस भी करेंगे। यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास टाइप्स अगर हम देखें, स्टूडेंट एक्सेलरेशन दो तरह का है। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाँ जी, पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है? अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस तरह से चेंज हो रही है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे हम बाइक पे बैठे हैं, हम बाइक का जो एक्सेलरेटर है उसको मुसलसल एक्सेलरेट कर रहे हैं। जैसे जैसे उसको एक्सेलरेट करते जाएंगे उस बाइक की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज का मतलब है उसमें एक्सेलरेशन है। चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो कौन सा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव। तो इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। उस जिस्म में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये एक हाइट पे मार्कर है, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है। जैसे ही इसको गिराऊंगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जो जो नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। इसकी एग्जांपल आप कई एग्जांपल्स दे सकते हैं, मैंने मोटर बाइक की एग्जांपल भी दी है। व्हेन कार इज एक्सेलरेटेड, यानी हम कार को स्पीड अप कर रहे हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं,
तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आ जाए नेगेटिव एक्सेलरेशन। मोटर बाइक जा रही है, हाई स्पीड पे जा रही है, उसकी ब्रेक सप्लाई कर दें। जैसे ही आप ब्रेक सप्लाई करेंगे उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी। वेलोसिटी कम होगी इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है उसमें एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज, किसी जिस्म की वेलोसिटी कम हो रही है यानी ये वेलोसिटी वेक्टर इज डिक्रीजिंग, देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। याद रखिएगा ये एमसीक्यू भी है। अब इसकी एग्जांपल ये वही मैं मिसाल दूंगा। यहां से इस मार्कर को हम ऊपर उछालेंगे, जूं मार्कर ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होगी और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। इसकी अगर दूसरी एग्जांपल देखें, वही हमारे पास व्हीकल है, गाड़ी है जी। इस गाड़ी के ऊपर हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक्स लगा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी कम होगी, ब्रेक्स लगाने से इसकी वेलोसिटी कम होगी और इसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। ये माइंड में रखना। अब यहां से हम फॉर एग्जांपल एमसीक्यू निकालते हैं। सम टाइम आपसे पूछा जाता है कि एक गेंद को ऊपर उछाला जा रहा है, ये देखें ये बॉल है, इसको हम ये ऊपर उछाल रहे हैं, ये देखें ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप है इसकी, यूं समझ लें। अब आपसे पूछा जाता है टॉप के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, तो क्लियर है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा एट मैक्सिमम हाइट इट्स वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0। अब वेलोसिटी 0 है, क्या हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 है? तो याद रखना जब हम फ्री फॉल को पढ़ते हैं, ये मैं मजीद आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, जब हम इस तरह की सिचुएशन पढ़ते हैं तो इस गेंद की वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे और है, जूं ऊपर जाएगा वेलोसिटी चेंज हो रही है और यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसमें एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी 0 है मगर एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट हम जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। आपने एक्सेलरेशन को देखना है कि जैसे एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म, एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। आखिर में मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की और भी नाम है, इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। इसको हम डी एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डीसेलरेशन। तो ये आपने जो है ना तैयार करना है। नेक्स्ट अपना जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।